हे एवरीवन एंड वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में आप सभी को। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट श्लोका नंबर कौन सी श्लोका नंबर अरे 44 45 एंड 46 के बारे में बात करूँगा। ओके, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आज की जो टॉपिक जो श्लोकास है उसके ऊपर मैं जाने से पहले जो पिछले दिन में रीड किया था उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अभी। एंड अगर कुछ भी रिलेट नहीं होगा, अगर मैं यस्टरडे जो भी मैं पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी भी बात नहीं किया तो आई थिंक बात करनी चाहिए बिकॉज आप रिलेटेबल कर सको आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ एंड कल जो मैं पढ़ा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। ओके, तो कल हम क्या पढ़े थे कि अबाउट श्लोका नंबर 40 41 एंड 42। हाँ 43, सॉरी 41 42 43 के बारे में। तो हमारी जो 41 जो श्लोक है वो बात कर रही थी कि जो अज्ञानी ही जो बलपूर्वक चित्त पर अंकुश लगाने के निष्फल प्रयास करता है, इससे चित्त बस में नहीं होता। यह तो धीर पुरुष आत्मा ज्ञानी ही है जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति को निरत कर देता है। मतलब जैसे कि अज्ञानी क्या करता है कि जो बलपूर्वक प्रयास करता है कि हाँ अपने माइंड को कंस्टेंट करने के, जैसे कि हम ले गया माइंड मेडिटेशन, हमारे दिमाग में वो मेडिटेशन चल चल नहीं रहा, करना हमें होता नहीं है हमारे से, बट हम प्रयास करते जा रहे हैं, प्रयत्न करते जा रहे हैं। एंड बिकॉज हमें पता है कि ओके इसमें भी एक जो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमें कहा एक कहावत सुनी होगी, किसी ने कुछ कहाँ से भी कुछ ना सुना होगा इस चीज़ को कि हाँ प्रयास करने से ना कि एक बार प्रयास किया नहीं हुआ, दो बार तीन बार चार बार प्रयास करते करते एक ना दिन वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा सुना है। बट जब तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहोगे, ये तो जरूर बात है। इसलिए जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो सहज भाव से इसे प्राप्त कर लेते हैं, बट जो निष्फल प्रयास करता है पाने के लिए, बट वो कंट्रोल नहीं हो पाता उसके हाथ से। ओके, एक नेक्स्ट आता है जो श्लोका नंबर 42 के बारे में बात करता है, दैट इज की जो विचार वेद संसारिक है, कोई भाव को मानता है तो कोई कुछ भी नहीं है, विश्वास करता है, पर जो सत्पुरुष इन दोनों को ही नहीं मानता वो कभी व्याकुल नहीं होता। ओके, एक एक ऐसे ऐसे धंधों में पड़ जाते हैं ना कि हाँ ये कुछ भी नहीं, ये कुछ है, ऐसे ऐसे धंधों में हम पड़ जाते हैं। बट जो तत्वज्ञानी होता है क्या करता है कि इस धंधों से ना वो पड़ता नहीं, एंड वो सारी व्याकुलता से परे होता है, क्योंकि वो उसे रियलिटी पता है ना, वो निश्चय कर चुका है कि वो आत्मा में ही सारी ज्ञान है, आपके अंदर सारी ज्ञान अपने अंदर है, तो वो आत्मा ज्ञान से ही संपूर्ण है, तो किसी अन्य ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं उसे 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 पता है। वो किसी चीज में व्याकुलता नहीं होता, वो आराम काम धीर से रहता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 43 बात कर रहा है, दैट इज की जिनमें बुद्धि नहीं होती या अल्प बुद्धि होती है, ऐसे अज्ञानी अद्वैत रूप आत्मा को मानने की इच्छा रखते हैं, पर मोह के कारण सत्य स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। यही कारण है कि वे आजीवन संतुष्ट रहते हैं। ओके, जो जिनकी जो अल्प बुद्धि होती है या जिनकी बुद्धि कम होती है, वो क्या करते हैं कि अद्वैत आत्मा को मानने की इच्छा रखते हैं, बट माया माया के चंबुल में है, सो दैट वो उसे मान नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि वो आजीवन असंतुष्ट रहते हैं। ओके गाइस, सॉरी, इसे ना ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका हूँ, रीड कर चुका हूँ, तो अभी मेरे को याद आया। तो ये स्टडी मैंने बात की थी श्लोका नंबर 43 44 एंड 45 के बारे में। तो आज हम 46 47 एंड 48 के बारे में बात करना है। तो मैं आपको समझा दिया तो मैं कल का जो रीडिंग किया था ना उसे भी आपको समझा दूंगा। ओके,
कि कल हमारा जो था कि अबाउट द स्लोगन नंबर 43, उसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो जिनके अल्प बुद्धि होते हैं वो अद्वैत आत्मा को मानने की तो इच्छा रखते हैं, बट वो मान नहीं सकते क्योंकि वो माया के चंगुल में रहते हैं। बट इन द केस ऑफ द तत्वज्ञानी वो रियलिटी को निश्चय कर चुके होते हैं, तो वो सहज भाव से उसे प्राप्त करते हैं। ओके, एंड जो 44 जो श्लोका होते हैं वो क्या कहता है, जो ज्ञान पिपासु अर्थात जिज्ञासु को शांत होने के लिए ज्ञान की कोई स्रोत पर आश्रित होना पड़ता है, जबकि आत्मा लब्ध बुद्धि सर्वदा निरालंब और निष्काम होती है, अतः उसे किसी अन्य का ज्ञान आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि जो हम है ना, वो सारी इस दुनिया की जो ज्ञान है आपके अंदर ही है, तो आप अपने अंदर आपको झांक कर देखना पड़ेगा, तो भी आप देख पाओगे। तो इसमें भी वही चीज़ है, जो ज्ञान का पिपासु होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी ज्ञान का स्रोत हो गया, किसी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ अगर ये करेगा तो मैं शांत रह जाऊँगा। बट इन द केस ऑफ तत्वज्ञानी वो क्या आता है, वो जानता है, वो निश्चय कर चुका है, एंड वो उसकी जो बुद्धि ना सर्वदा निरालंब और निष्काम होती है, सो उसे पता है रियलिटी क्या है, तो वो किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान से ही परिपूर्ण हो चुका है, आत्मा ज्ञान से, तो किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है उसे। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 45 के बारे में। वो क्या कहता है कि जब विषय रूपी भेड़िए को देखकर विवेकहीन पुरुष इस प्रकार साधना आदि की शरण में लेते हैं कि जैसे जंगल में सिंह देखकर भयभीत जीव कर कंदराओं से में जा चुकते हैं। ओके, ये श्लोका क्या कहना चाहता है कि जो हम सारी अगर हमें संसार में है, इस संसार में है, तो हम क्या करेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ हम हमारे आसपास तो जरूर रहेंगे, रहने वाले हैं। तो जगह जब और सारी चीज़ें ना मेटेरियलिस्टिक अगर हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करेगा अपने आप से। जैसे कि हमें पता है कि किसी चीज़ की जो लिमिट पार हो गया, ज़्यादा लिमिट हो गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो हो क्या होता है, हैवी हो जाता है आपके दिमाग में, आपके लाइफ में। तो इसी तरह से ही अगर आपका जो मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी, संसारिक ज़िंदगी अगर आपके ऊपर हैवी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि किसी भगवान के या किसी गुरु के पास शरण लेते हो, एंड इससे छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए आप किसी की शरण लेते हो। बट शरण लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे छुपते हैं कि ऐसे अज्ञानी ऐसे छुपते हैं कि जैसे कि जंगल में शेर को देखकर भेड़िया छुपते हैं ना, छुपते हैं इसी तरह कि ये संसारिक चीज़ों की जो मोह माया को देखकर आप शरण में लाकर ऐसे ही छुपते हो, इसे लिखा है। ओके, एंड उसके बाद आते हैं श्लोका नंबर 46 जो कि आज मैंने रीड करने वाला हूँ, 46, 47 एंड 48 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड अभी तक तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही 8 मिनट मैंने कंप्लीट कर दे, 8 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 25 मिनट होगा इस वीडियो के, लेकिन मिनिमम 20 तो चला जाएगा, क्योंकि वो 3 श्लोका से उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी टाइम ज़्यादा हो सकती है। तो श्लोका क्या है 46 की, जो निर्वासनम हरिम दृष्टा व तृष्णी विषयादंतित विषय दंति न पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृताचाटवः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करवाना चाहूँगा, वो क्या ना कहा चाहता है कि वासना रहित तत्व ज्ञानी को देख कर विषय वासना इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सिंहों को देखकर हाथी चुपचाप एक और चल देता है। समर्थ की सेवा तो चाटुकार करते हैं, अर्थात विषयों को महत्व संसारी देते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है जो तत्वज्ञानी ये सारी संसारी चीज़ों एंड माया वासना से बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि जंगल में चीता को देखकर हाथी अपना रास्ता बदल देते हैं, उसी तरह वासना रहित तत्वज्ञानी को देखकर विषय वासना सब उसी प्रकार भाग जाते हैं। ओके, एंड समर्थ की सेवा सेवा तो चाटुकार करते हैं, अर्थात विषयों का महत्व संसारी ही देते हैं। ओके, संसार में जो चीज़ है उसी का महत्व कौन देगा, जो संसार में रहता है वही लोग देंगे ना। जैसे कि हम भी संसार में है, तो हम अगर हम तत्वज्ञानी वासना रहित ना हो पाएंगे तो हम भी वो इसी चीज़ में जाएंगे ना। और इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज कि जो वासना मुक्त है वो सिंह है, और उसी विषय रूपी जानकर देखते ही
धूम दबाकर भाग जाते हैं। विषय को सरल शिकार विकारग्रस्त व्यक्ति होता है। विषय पदार्थों को देखकर अज्ञानी ही हर्षित होता है। विषय तो जाल लेकर आते हैं और अज्ञानी को फंसा लेते हैं, जबकि तत्वज्ञानी को देखकर अपना जाल समेट कर भाग लेते हैं। अज्ञानी नहीं जानता कि विषयों के वैसैले नखों से उसके चित्त में जो विषय उतारता है वो विषयाग्नि को और भी दग्ध करता है। उस इसी अज्ञान के कारण वो विषय से प्रियता रखता है। आप ज्ञानी विषय रूपी व्यग्र के दांत नख सब अपने तेज से नष्ट कर देता है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि भाई हाँ, जब हम वासना रहित हो जाते हैं एंड तो वासना रहित तत्वज्ञानी को देखकर ना जो विषय वासना सपना वो भाग जाते हैं। जैसे कि अगर विषय वासना अगर आप जाल हो गया, मतलब जो नेट, जैसे कि मछली पकड़ने के लिए नेट की जरूरत होती है, उसी तरह अगर हम नेट को अगर हम विषय वासना को लेते हैं, वो क्या करता है कि जो अज्ञानी होते हैं वो उसके ऊपर वो जाल फेंकता है एंड उसे समेट कर ले जाता है। बट व्हेन कम्स टू द तत्वज्ञानी के बारे में जब आता है तो वो उसे देखकर ही वो जाल को ना समेट कर वो भाग जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 47 के बारे में। वो क्या कहता है ना, मुक्ति कारिकम दते निसंग को युक्त मानसः पश्यम श्रृणवन स्पृशन जिग्रन्नो स्नास्ते यथा सुखम। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज वो क्या ना क्या चाहता है कि तत्वज्ञानी निसंक और निर्द्वंद होता है और इसीलिए वह मुक्ति के लिए कोई अभ्यास कर्म नहीं करता। वह तो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करता हुआ पर उनसे निर्लिप्त होकर अपने परम सुख में स्थित रहता है। ओके, इसमें कहा गया है कि जो तत्वज्ञानी होता है क्या करता है, तत्वज्ञानी ना किसी भी चीज में वो लिप्त नहीं होता, मतलब वो निसंक, मतलब वो किसी चीज का भी शंका नहीं करता एंड किसी चीज में द्वंद्व में नहीं पड़ता। जैसे कि जो अज्ञानी होते हैं क्या करता है, वो करता क्या है कि वो क्या करना है उससे पता भी नहीं चलता, वो डाउट में रह जाता है। बट इन द केस ऑफ तत्वज्ञानी वो डाउट में नहीं रहता, निसंक में नहीं रहता, वो मुक्ति के लिए कोई अभ्यास कर्म नहीं करता। जैसे कि हमारे जो संसारिक चीजें अगर हमारे ज्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं कि भगवान के शरण लेते हैं या किसी गुरु का शरण लेकर हम मुक्ति की कामना करते हैं। बट जो तत्वज्ञानी होते हैं ना, मुक्ति की कामना इच्छा भी नहीं करता एंड वो पाने के लिए अभ्यास भी नहीं करता। बट इन द केस ऑफ अज्ञानी वो अभ्यास करके पाना चाहते हैं, बट वो नहीं जानता कि वो अभ्यास करके नहीं मिलता। एंड यहाँ पर जो तत्वज्ञानी होता है वो सभी ज्ञानेंद्रियों को व्यवहार करता है, बट किसी में भी वो लिप्त नहीं होता। खाना खाता है, खाने के बाद जीव हमारे एक है देखने वाला, आँख सुनना सब करता है, बट वो किसी में लिप्त नहीं होता। सो वो परम सुख में स्थित होता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, वो कहना क्या चाहता है कि जो अपनी अज्ञानी क्यों दुखी रहता है और कष्ट पाता है, क्योंकि जिन भौतिक सुखों के क्षणिक आनंद के लिए वो चित्त सेवक बन जाता है, उनसे कभी उसे तृप्ति नहीं होती। वो जितना विषयों को भोगता है उतना ही विषय उसे पीड़ित करते हैं। विषयों की अंतहीन अतृप्त प्रवृत्ति होती है। चित्त सेवक को उसके असंभव पूर्ति के लिए जीवन भर कठिन श्रम और अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। इनमें उसे धंधग्रस्त होना पड़ता है। वो शंकाओं से घिरा रहकर व्यतीत रहता है। ऐसे में सुख कहाँ है? जहाँ शांति ही नहीं वहाँ सुख कैसा? आत्मज्ञानी निसंक निर्द्वंद है, इसलिए शांति के लिए प्रयास भी नहीं करता, बल्कि सहज रूप से शांत होकर सुख में स्थित रहता है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि जो अज्ञानी करता है वो क्यों दुख कष्ट पाता है एंड जहाँ पर तत्वज्ञानी होता है वो शांति में स्थित रहता है, अपना अशांति परम सुख में। कि वो जो क्योंकि वो अज्ञानी ना क्या करता है कि भौतिक सुखों के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी सी टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए वो क्या करता है, अपनी चित्त सेवक बन जाता है। मतलब चित्त का सेवक, जो चित्त कहेगा वो चीज करना। जैसे कि मुझे एक
पानी पीना का मन कर रहा है तो पानी पिएगा, अगर मुझे कुछ चीज़ पाने का मन करेगा तो मैं पाने का कोशिश करूँगा। अगर एक जगह पे नहीं टिकता वो बहुत सारे, क्यों, जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्रों में लहरें तो बहुत सारे आते हैं, एंड उसमें से सब हमारे जो समुद्र में ही लिप्त हो जाते हैं। तो मेन कारण इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया समुद्र एंड डिपेंडेंट हो गया लहरें। लहरें वो ऊपर उठते हैं डिपेंड होकर, एंड नीचे भी वहीं पर गिर जाते हैं। यहाँ पर मैथ भी काम करता है, तो मैथ की बात नहीं करते हैं। तो ये था श्लोका नंबर 47 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 48 के बारे में, दैट इज वो क्या कहना चाहता है। तो लेट्स लुक एट दिस। तो देखते हैं। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निर्राकुल निर्नाकुर शुद्ध बुद्धिर्नि राकुल नैवाचार मानचार मैदास्त्य दास्यम वा प्रपश्यति। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँगा, वो कहना क्या चाहता है, जो जिसे परम सत्य का श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी अविकल और शुद्ध बोध होकर आचार अनाचार और उदासीनता की ओर देखता भी नहीं है। ओके ओके, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसे जिसे परम सत्य का श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाते, मतलब कुछ वो रियलिटी के सत्य को सुनकर ही उसे समझ में आता है कि ऐसा तत्वज्ञानी अविकल शुद्ध बुद्ध होकर होकर आचार अनाचार और उदासीनता की ओर देखता भी नहीं है। ओके, इसकी जो विशेष विवेचना की बात करूं, वो क्या कहना चाहता है, जो आत्मज्ञानी ही परम ज्ञान है, उसके पश्चात कोई ज्ञान नहीं है। जिसे यह परम ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे अन्य किसी ज्ञान श्रेय के से क्या लेना। आत्मज्ञान होते ही उसके सभी भाव अभाव संकल्प विकल्प तिरहित हो जाते हैं, चित्त शांति में स्थित हो जाता है। वास्तविकता को साक्षात्कार ऐसा ही प्रभावी है कि उसे लब्ध होते ही उसकी दशा अलौकिक हो जाती है, फिर उसे कोई विषय व्याकुल नहीं कर सकता। आत्मज्ञानी व्यक्ति न आचार का विचार करता है, न अनाचार का। उदासीनता उसके समीप नहीं फटक सकती। वह कर्म में लिप्त हुए बिना कर्तव्य निर्वहन करता है। किसी भी अन्य आग्रह से उसका चित्त व्याकुल नहीं हुआ करता, वह निधंध भाव से सुखी रहता है। ओके, इसमें भी वो चीज कहा गया है कि जो चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ताकि वो तत्वज्ञानी क्या करता है, वो निर्द्वंद होता है भाई, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ता कि हाँ ये मुझे करना है ये नहीं करना है। लेकिन जो अज्ञानी क्या करता है, अगर उसे हम कुछ भी उपदेश दे देते हैं ना, अच्छी उपदेश दे देते हैं, बट वो वहीं पर भी वो डाउट में रह जाता है कि भाई मुझे यह करना चाहिए या ये करना चाहिए, कौन सा चीज करना चाहिए मुझे पता ही नहीं चलता। ओके, ऐसा अज्ञानी की ये पे अज्ञानी में होता है। बट जो तत्वज्ञानी होते हैं, वो उसे काम में करते हुए भी वो काम में लिप्त नहीं होता, एंड तो उसका किसी अन्य आग्रह से उसका चित्त व्याकुल नहीं होता। किसी चीज को पाने के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, हाँ ये करना है, ये पाना है, मुझे ये करना है, जल्दी जल्दी करना है। व्यस्त भी नहीं होता, व्याकुलता नहीं होना, आराम से कूल रहो यार। एंड ये श्लोका मुझे भी अप्लाई करना चाहिए मेरे लाइफ में, बिकॉज मैं भी एक जल्दी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं एक जगह पे नहीं रहना चाहता, मुझे बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेटिव चाहिए। बट ये चीज़ बेकुलता, ये अगर मैं इस श्लोका को मेरे ज़िंदगी में अप्लाई किया तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है मेरे ज़िंदगी में। तो कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, ये था आज का जो रीडिंग था मेरा श्लोका, ये था। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड ख्याल रखना। एंड सबको फिर से नमस्कार एंड धन्यवाद सबको। एंड आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, एंड ख्याल रखना अपना। एंड आज का जो डेट बता देता हूँ, आज 3 मार्च 2025। ओके बाय, मिलते हैं तब तक के लिए, ध्यान रखना अपना।